अमेरिका में ट्रंप की वापसी ने मोहम्मद यूनुस की बढ़ाई टेंशन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का यूनुस से हिसाब लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। बाइडेन के चहीते बांग्लादेशी कार्यवाहक पीएम यूनुस का पत्ता साफ करेंगे ट्रंप। क्या बांग्लादेश की सत्ता में शेख हसीना की वापसी कराएंगे डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिका की सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप की धमाकेदार वापसी के बाद बांग्लादेश से लेकर कनाडा तक टेंशन बढ़ चुकी है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की रातों की नींद गायब हो चुकी है। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि बाइडेन के चहीते मोहम्मद यूनुस को ट्रंप शुरू से ही पसंद नहीं करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, यही कारण है कि ट्रंप ने अपने चुनावी कैंपेन के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात पर बार बार चिंता जाहिर की थी। अब ट्रंप की वापसी के बाद जाहिर तौर पर बांग्लादेश में खलबली मच चुकी है। हालांकि जिस तरीके से अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप शपथ लेने वाले हैं, उसको लेकर बांग्लादेश में हलचल इसलिए भी तेज है क्योंकि बीते कुछ महीनों में बांग्लादेश में बड़ा तख्तापलट देखने को मिला, जहां पर दरअसल शेख हसीना को गद्दी से हटाकर मोहम्मद यूनुस को कार्यवाहक पीएम के तौर पर वहां पर बैठाया गया। बाइडेन के वो चहीते माने जाते हैं, उसमें पूरा समर्थन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन का उन्हें मिला। और यही वजह है कि अब चूंकि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, तो ऐसे में अब बांग्लादेश में हलचल तेज हो गई है। खबर तो यह भी है कि ट्रंप की वापसी के बाद जो प्रो हसीना समर्थक हैं, उन्होंने बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को बांग्लादेश के पीएम के तौर पर वापस लाने की मांग शुरू कर दी है। जी हां, इस तरह की ये तस्वीर बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर प्रो हसीना जो समर्थक हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस को गद्दी से हटाया जाए और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश की मुख्यमंत्री के रूप में वापस लाया जाए। हालांकि ट्रंप की जीत पर दुनिया भर से बधाई आई और जहां तक बात बांग्लादेश की है, तो ये शुरू से ही माना जा रहा था कि अगर अमेरिका की सत्ता पर ट्रंप वापसी करते हैं तो मोहम्मद यूनुस के लिए टेंशन बढ़ेगी। जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हालात बन रहे हैं उसके जिम्मेदार जो बाइडेन हैं, कमला हैरिस हैं, ये लगातार ट्रंप की ओर से कहा जा रहा था। और ऐसे में अब जो बधाई संदेश आया है, मैं आपको जानकारी दे दूं कि बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं यानी मोहम्मद यूनुस ने भी डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। वहीं पर जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की शेख हसीना, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी। लेकिन किस तरीके से अब मोहम्मद यूनुस के बोल बदल चुके हैं, यानी उनका डर साफ तौर पर उनके इस बधाई संदेश में देखने को मिला है। जहां पर मोहम्मद यूनुस जो कल तक ट्रंप को दरअसल लॉबिस्ट कह रहे थे, लॉबिस्ट से वो प्रभावित हैं, उस तरीके की टिप्पणी ट्रंप पर कर रहे थे, लेकिन आज वो ट्रंप को मसीहा बता रहे हैं। आज वो ट्रंप को जब बधाई दे रहे हैं राष्ट्रपति बनने पर, तो वो बांग्लादेश और अमेरिका का इतिहास क्या है, किस तरीके के संबंध रहे हैं, उसकी याद दिला रहे हैं। यानी ये डर है मोहम्मद यूनुस का गद्दी जाने का, जो साफ तौर पर इस बधाई संदेश में दिख रहा है। इसके अलावा बात करें प्रधानमंत्री जो रही है बांग्लादेश की शेख हसीना, जो काफी वक्त तक बांग्लादेश की सत्ता पर रही और डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छे संबंध उनके माने जाते हैं और उनकी तस्वीर भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, उनके परिवार के साथ है। तो ऐसे में शेख हसीना ने भी डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी और उन्होंने अपनी बधाई संदेश में इच्छा जाहिर की है कि एक बार फिर से मिलकर वो काम करेंगे। यानी ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से ये बधाई संदेश शेख हसीना का सामने आया है, वो दरअसल इशारा कर रहा है कि अब बांग्लादेश में एक बार फिर से
ट्रंप की अमेरिका की सत्ता पर वापसी के साथ ही कहीं ना कहीं तख्ता पलट होने जा रहा है। हो सकता है कि मोहम्मद यूनुस गद्दी से हटे और उस पर एक बार फिर से शेख हसीना बैठे, क्योंकि भारत ने भी बार बार जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर दरअसल आवाज बुलंद की है। उसके खिलाफ जो है बांग्लादेश के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं उनको दरअसल कहीं ना कहीं बातचीत हुई है। तो ऐसे में इस पूरे मुद्दे का भी ध्यान रखते हुए अब माना जा रहा है कि शेख हसीना जिस तरीके से ये बधाई दे रही हैं और वो अपनी बधाई में ये उम्मीद जाहिर कर रही हैं कि दरअसल मिलकर वो काम करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो ऐसे में क्या एक बार फिर से बांग्लादेश में बड़ा उलटफेर होगा, ये कहीं ना कहीं अब सवाल बन चुका है। बधाई संदेश में हसीना ने उम्मीद जताई है कि उनके दूसरे राष्ट्रपति पद के तहत बांग्लादेश और अमेरिका के मित्र देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। आवामी लीग की अध्यक्ष हैं क्योंकि शेख हसीना, तो उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए फिर से साथ मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। तो शेख हसीना कैसे काम करेगी? वो तभी काम करेंगी जब वो प्रधानमंत्री बांग्लादेश की बनेगी। तो शायद हो सकता है कि उन्हें भी उम्मीद है कि ट्रंप अगर अमेरिका की सत्ता पर वापस आ रहे हैं, अगर वो राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा फेरबदल जो है वो बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। जब मैं आपको ये खबर बता रही हूं कि किस तरीके से बांग्लादेश में हलचल तेज है और मैं क्यों कह रही हूं कि ट्रंप जो है वो दरअसल मोहम्मद यूनुस का पत्ता साफ कर सकते हैं, मोहम्मद यूनुस की टेंशन क्यों बढ़ रही है, तो इसकी वजह बिल्कुल साफ है कि मोहम्मद यूनुस को पसंद नहीं करते हैं ट्रंप। और इसकी एक और वजह बिल्कुल साफ है कि बीते कुछ दिनों में, महीनों में जिस तरीके से वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा है, ट्रंप ने उसके खिलाफ भी अपनी आवाज बुलंद की है। लेकिन वहीं पर एक और बड़ी वजह यह है कि दरअसल जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का जो अनुभव है मोहम्मद यूनुस के साथ, जो कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार हैं, दरअसल उनके साथ एक अच्छा अनुभव डोनाल्ड ट्रंप का नहीं रहा है। अगर मैं बात करूं 2016 की, जब अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और उस चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने और बांग्लादेश के एक डेलीगेशन ने उनसे मुलाकात की थी। उस दौरान इस डेलीगेशन में कुछ डिप्लोमेट थे, प्रमुख बांग्लादेशी नागरिक और कुछ सरकारी अधिकारी इस डिप्लोमेट में शामिल थे। तब ट्रंप ने एक ऐसा सवाल पूछा था जिससे सब हैरान रह गए थे। उन्होंने उस प्रतिनिधिमंडल से परिचय से पहले ही मोहम्मद यूनुस को लेकर सवाल पूछा था और ट्रंप ने यह पूछा था कि वो ढाका का माइक्रो फाइनेंसर कहां है। इसकी भी वजह है कि ट्रंप ने यह सवाल क्यों पूछा था। दरअसल ट्रंप ने यह कहा था कि मैंने सुना है कि मोहम्मद यूनुस मुझे चुनाव में हराने के लिए डोनेशन उन्होंने दिया था। तब यूनुस ढाका के माइक्रो फाइनेंस स्पेशलाइज्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट जो बैंक है उसके प्रमुख थे। माइक्रो फाइनेंसिंग में अच्छा काम करने के लिए यूनुस को साल 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका यह मानना था कि मोहम्मद यूनुस ने मुझे हराने के लिए 2016 के अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में डोनेशन दिया था। तो ऐसे में हम आपको ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मोहम्मद यूनुस के संबंध हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं। और उसके बाद आप तस्वीर लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका के इशारे पर, बाइडेन के इशारे पर बांग्लादेश में पूरा तख्तापलट हुआ और किस तरीके से, चूंकि यूनुस माने जाते हैं कि बाइडेन के चहीते हैं, उनके इशारों पर वो काम कर रहे थे। तो ऐसे में दुनिया भर से आवाज उठी कि हिंदुओं पर जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है वो गलत है। लेकिन यूनुस जो है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का समर्थन उन्हें मिला था, तो ऐसे में वो किसी के दबाव में नहीं आए। यह अत्याचार लगातार बांग्लादेश में बढ़ता गया। लेकिन आज जो स्थिति है वो उसके बिल्कुल उलट है।
आज जो है मोहम्मद यूनुस परेशान हैं, आज मोहम्मद यूनुस हैरान हैं, उनकी गद्दी जा सकती है किसी भी वक्त, इसलिए वो आज डोनाल्ड ट्रंप को लॉबिस्ट नहीं बल्कि मसीहा बता रहे हैं और इस तरीके से कहीं ना कहीं अपने संबंध ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से हिंदुओं पर हमला बांग्लादेश में हुआ और इस पूरे चुनावी कैंपेन ने डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बांग्लादेश को अराजकता की स्थिति में अगर जाने दिया तो ये दरअसल कमला हैरिस और बाइडेन इसके लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो उनकी फोन कॉल पर बातचीत भी हुई है, जो बधाई उन्होंने दी है, चूंकि अच्छे दोस्त हैं डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के, तो इसके बाद जो स्थिति है बांग्लादेश में वो सुधरेगी। और ये भी सब जानते हैं कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत के साथ या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किस तरीके के संबंध रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की सत्ता पर वापसी के साथ ही जो कहीं ना कहीं वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो खत्म होगा और बांग्लादेश में एक बड़ा तख्तापलट जो है वो देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।